नमस्ते दोस्तों। आज हम दो पॉपुलर टाइप्स के माइक्रोस्कोपी कंपेयर करेंगे, ब्राइट फील्ड और डार्क फील्ड। रेडी हो जाओ अमेज्ड होने के लिए। शुरू करते हैं बेसिक से। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी अपने नाम की तरह है। ब्राइट ये सबसे कॉमन टाइप का माइक्रोस्कोपी है। आपने स्कूल में इसका यूज किया होगा। याद है प्याज की सेल्स या तालाब के पानी को देखना? वो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी ही था। तो ये कैसे काम करता है? इमेजिन करो कि एक फ्लैशलाइट किसी ऐसी चीज के थ्रू शाइन कर रही है जिसे आप देखना चाहते हैं। वही ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी है। लाइट सैंपल से पास होती है और आपको एक ब्राइट बैकग्राउंड दिखाई देता है और सैंपल थोड़ा डार्क दिखाई देता है। इसे ऐसे समझो जैसे आप सन की रोशनी में किसी रंगीन शीशे को देख रहे हैं। रंगीन शीशा सैंपल की तरह है और उसमें से गुजरती हुई सनलाइट ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप की लाइट की तरह है। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी स्टेन्ड स्पेसिमेंस देखने के लिए बहुत अच्छा है। स्टेन्स स्पेशल डाइस की तरह होते हैं जो सैंपल के कुछ हिस्सों को अलग दिखाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी सेल को स्टेन करते हैं तो आप उसके न्यूक्लियस को और क्लियरली देख सकते हैं। यह मेथड बड़े माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे एल्जी या प्रोटोजोआ को ऑब्जर्व करने के लिए भी यूजफुल है। आप इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर के कुछ स्ट्रक्चर्स को भी देख सकते हैं। यह उनकी छोटी सी दुनिया में झांकने जैसा है। हालांकि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी की अपनी लिमिटेशंस हैं। ये बहुत छोटे या ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेंस को ऑब्जर्व करने के लिए इतना अच्छा नहीं है। लाइट सीधे उनके थ्रू पास हो सकती है जिससे वे ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाते हैं। इमेजिन करो कि आप एक ब्राइटली लिट स्विमिंग पूल में एक छोटी क्लियर जेलीफिश को देखने की कोशिश कर रहे हैं। यह बहुत डिफिकल्ट होगा। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी और बहुत छोटे या ट्रांसपेरेंट सैंपल्स के साथ यही चैलेंज है। बियॉन्ड ब्राइटनेस, एंटरिंग द realm ऑफ डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। अब थोड़ा अंधेरा करते हैं और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी की दुनिया एक्सप्लोर करते हैं। यह टेक्निक कॉन्ट्रास्ट के बारे में है। सैंपल के थ्रू डायरेक्टली लाइट शाइन करने के बजाय हम उसे साइड से इल्यूमिनेट करते हैं। इमेजिन करो कि एक फ्लैशलाइट एक डस्टी रूम में शाइन कर रही है। डस्ट पार्टिकल्स जो पहले इनविजिबल थे, डार्क बैकग्राउंड के सामने लाइट अप हो जाते हैं। यही डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी का जादू है। इस टेक्निक में एक स्पेशल कंडेंसर लेंस डायरेक्ट लाइट को स्पेसिमेन तक पहुंचने से रोकता है। केवल स्कैटर्ड लाइट ही सैंपल तक पहुंचती है जिससे वह डार्क बैकग्राउंड के सामने ब्राइट दिखाई देता है। यह रात के आसमान में स्टार्स देखने जैसा है। स्टार्स खुद ज्यादा ब्राइट नहीं होते हैं, लेकिन वे इसलिए अलग दिखाई देते हैं क्योंकि बैकग्राउंड डार्क होता है। Darkness reveals, unveiling the hidden details. डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी लिविंग और अनस्टेन्ड स्पेसिमेंस को ऑब्जर्व करने के लिए परफेक्ट है। यह डेलिकेट स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए स्पेशली यूजफुल है जिन्हें स्टेन करना डिफिकल्ट होता है, जैसे फ्लैजेला, टाइनी टेल्स जो कुछ सेल्स को मूव करने में हेल्प करते हैं। यह मेथड बहुत छोटी ऑब्जेक्ट्स जैसे बैक्टीरिया और वायरसेस को ऑब्जर्व करने के लिए भी बहुत अच्छा है। ये टाइनी ऑर्गेनिजम्स लाइट को अच्छी तरह से स्कैटर करते हैं जिससे वे डार्क बैकग्राउंड के सामने ब्राइट दिखाई देते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे आप गर्मी की रात में फायरफ्लाइज देख रहे हैं। उनकी छोटी छोटी लाइट्स अंधेरे में देखने में बहुत आसान होती हैं। हालांकि डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी की कुछ लिमिटेशंस हैं। इसे सेटअप करना ट्रिकी हो सकता है और इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग लाइट सोर्स की आवश्यकता होती है। साथ ही यह बड़े स्पेसिमेंस के लिए उतना इंटरनल डिटेल प्रोवाइड नहीं करता है जितना ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी करता है। चूजिंग योर व्यू, ब्राइट फील्ड वर्सेस डार्क फील्ड, कौन सा माइक्रोस्कोपी बेटर है? यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप क्या देखना चाहते हैं। ब्राइट फील्ड एवरीडे ऑब्जर्वेशंस और स्टेन्ड स्पेसिमेंस के लिए अच्छा है। डार्क फील्ड हिडन डिटेल्स और लिविंग अनस्टेन्ड सैंपल्स के लिए परफेक्ट है। दोनों की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। बेस्ट चॉइस स्पेसिफिक एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है।